Good morning again, and what is the name of the topic today? It is AC generator. तो मेरे को ये बताइए AC जनरेटर क्या है। जब भी ये टॉपिक आता है तो 3 पॉइंट्स हमेशा लर्न होने चाहिए। ये काम क्या करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे ट्रांसफार्मर में पढ़ा था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये काम क्या करता है। What does an AC generator do for us? AC generator is a device which converts which energy to which energy बच्चों? It converts mechanical energy to electrical energy. मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल में। लेकिन कौन से वाली? एसी, डीसी में नहीं चेंज करेगा। तो बोलो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी जनरेटर? Convert मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिकल कौन से वाली? डीसी नहीं, एसी पैदा करेगा। ये जो हमारे घर में आता है, जो घर में जनरेटर लगा है लोगों के, वो एसी जनरेटर है। पेट्रोल डीजल डालते हो, कॉइल घूमती है और करंट पैदा होता है, तभी हमारे अप्लायंसेस चलते हैं। हमारे अप्लायंसेस तो एसी पे चलते हैं ना, तो एसी जनरेटर। पहला सब पता चल गया। See the second part now. Second is principle. It is based on the principle of, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is based on which principle बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब भी कोई कॉइल घूमेगी, फैराडे लॉ पढ़े ना, whenever a coil rotates, कौन सा करंट पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जब घूमती है, इंड्यूस्ड विच करंट? इंड्यूस्ड। बताइए यहां तक क्लियर हो गया था बच्चों को? यस सर। Any doubts up to this point? तो बोलो व्हाट डज एन एसी जनरेटर डू? आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। मधुर, बात क्लियर है बच्चे? यस, गुड। तो जी क्लियर है ना? हाँ, तो बारी आई हमारे पास। हमने क्या पढ़ लिया, ये काम क्या करता है। हमने क्या पढ़ लिया, इसका प्रिंसिपल क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसकी? एसी जनरेटर की। ऑल्टरनेटिव करंट पैदा करेगा ये। 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, सबके नाम लिख रहा हूं ऊपर डायग्राम है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इन दिस वे। द फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर कॉइल। Second part is field magnets. Third part is slip rings, and the fourth part are the brushes. Any doubts? देखिएगा ध्यान से। आर्मेचर कॉइल कौन सी है? You can see the diagram over here. ये जो ABCD कॉइल है, इसको हमने आर्मेचर कॉइल बोलना है। ये कॉपर की बनी है। यहाँ पे एक ही टर्न शो करिए, एक ही बार घूमता शो करा है ना। एक्चुअली में बहुत सारी टर्न्स होती। टर्न्स आपको बताई हुई, जैसे पिन्ना लपेटते हो, डोर लपेटते हो, चरखड़ी पे डोर लपेटते हो, वो होती है टर्न्स। ऐसे एक कोई टर्न बनाई ABCD, ऐसा एक टर्न नहीं, बहुत सारी टर्न्स होनी है। 50, 60, 100, 500, 1000। तो आर्मेचर कॉइल पता लग गया किसकी बनी है? कॉपर की। इसमें बहुत सारी टर्न्स है। हमारे डायग्राम में कौन सी आर्मेचर कॉइल? ABCD। सेकेंड इज फील्ड मैग्नेट। दिख रहा है आपको? ये नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ। दीज आर फील्ड मैग्नेट। दे विल प्रोड्यूस अ वीक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है इन्होंने। इनको फील्ड मैग्नेट्स बोलते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर? आर्मेचर कॉइल एंड फील्ड मैग्नेट। ये स्लिप रिंग्स क्या है? देखो ध्यान से।
R1 एंड R2 ये भी मेटल की बनी हुई है, इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ये घूमती हैं किसके साथ है, देखो ध्यान से, जेडी R2 है वो किसके साथ जुड़ा हुआ, देखो R2 किसके साथ जुड़े हैं, CD के साथ, और R1 किसके साथ जुड़ी है, AB के साथ। इन्होंने साथ साथ ही घूमना है, अगर AB घूमेगा तो AB R1 के साथ जुड़ा रहेगा घूमते हुए भी, CD किसके साथ जुड़ा रहेगा, R2, मतलब अगर पोजीशन चेंज होगी तो साथ में जुड़े रहेंगे। तो AB is connected with R1, CD is connected with R2, and this R1 and R2 are slip rings. They rotate along with the coil. Last is the brushes जो फिक्स है, ये कार्बन के ब्रशेज होते हैं, जितना आप कई बार टंका लगा देंगे ना, करंट नहीं सही पास करता, लूज हो सकता, तो ब्रशेज लगाते हैं ताकि करंट अगे प्रॉपर जावे, करंट का नुकसान ना हो। चारों पार्ट पता चल गए होंगे। सबसे पहला आर्मेचर कॉइल कॉपर की बनी, जिसने घूमना है, बहुत सारी टर्न्स होती हैं, ठीक है बेटा। नॉर्थ साउथ पोल्स बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के, उसमें कॉइल घूमेगी, AB जुड़ा है R1 के साथ, CD जुड़ा है R2 के साथ, AB ने R1 के साथ ही रहना है, CD ने R2 के साथ ही रहना है, और ब्रशेस अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो कार्बन के बने हुए हैं। क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, पाई का फार्मूला बोलिए, BA, पता है सबको? B is the magnetic field, A is the area, theta is the angle between normal and magnetic field, normal और magnetic field, याद है थीटा? अगर उसके एंगल वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा का फार्मूला थीटा बाय टी, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, तो जहां थीटा लिखा है वहां पे ओमेगा टी लिख देना है। फिर ओमेगा उसके घूमने की वेलोसिटी है, किसके घूमने की वेलोसिटी, कॉइल के, कॉइल कौन सी है, AB, कौन सी फील्ड में घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का नाम B, कॉइल का एरिया A, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक। अब जब कॉइल घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंगल चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज, डायग्राम बना के देख लो, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, ये कौन रखी हुई थी, कॉइल, ये एंगल है, व्हाट इज थीटा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल घूमेगी तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, थीटा बदलेगा तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो इंड्यूस ईएमएफ। ये पता लगा सबको क्यों आया इंड्यूस करंट, बिकॉज द कॉइल इज रोटेटिंग, एंगल इज चेंजिंग, एंगल चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर। तो ये हमने ई निकाल के दिखाना। कैसे निकाल लोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, बोल के बताइए, और यू विल फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोलिए ई का फार्मूला, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आई की जगह क्या पुट कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, मैंने सिर्फ एक ही टर्न लिए, कॉइल में तो बहुत सारी टर्न्स है, एन से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न, क्या बाहर आ जाएगा, कॉस की डिफरेंशिएशन, ओमेगा से मल्टीप्लाई, दिस इज द फार्मूला फॉर विच ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज 1 होगी, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो ई का फार्मूला क्या बन गया, आ गया वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब कॉइल के घूमने के कारण ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आना शुरू हो गया। पूरा रिवाइज कर देता हूँ, पहले फ्लक्स लिखी, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल घूमी, एंगल चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू निकाल।
और दिस इज द फार्मर। ये मैथमेटिकल है, इजी है, हो जाता है। दिक्कत आती है वर्किंग में, वर्किंग को मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, दोनों बात कराऊंगा। तो अब ईएमएफ का फार्मूला याद करना है, ई नॉट और थीटा, ये ओमेगा टी को मैं थीटा ही बोल दूंगा, लेकिन ध्यान रखना थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ये किसका एंगल है, नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैंने आपको सेटअप के थ्रू समझाना है। देखिएगा सेटअप मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं है, थ्योरेटिकल ही है एक तरीके से। देखिएगा ये क्या है हमारे पास, कॉइल दिख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ए बी, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, सी डी। ऐसे रख दी कॉइल, कॉइल ने घूमना है, जैसे जैसे कॉइल घूमती रहेगी क्या आता रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ। देखिए ध्यान से, ये हमारी कॉइल एबीसीडी, मैंने इसको ये बना दिया ऐसे, एबीसीडी है ना, ये मैंने बना दिया, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना सीख लो। क्या निकालनी सीख लो, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। वो मैं लिखा रहने देता हूँ, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द डायरेक्शन। कौन सा रूल याद करना है उसके लिए, वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल। विच रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए इधर मेरी फिंगर्स की तरफ, जस्ट सी टुवर्ड्स माय फिंगर्स, जो पहली फिंगर है। अब आपको ऑपोजिट तो नहीं लग रहा, राइट हैंड दिख रहा है ना मेरा, यस देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, बोलो। नॉर्थ टू साउथ। तो फर्स्ट फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर या कॉइल। तो ये वाली फिंगर क्या बताती है, इंड्यूस करंट। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट, दिस फिंगर इंडिकेट विच फील्ड, मैग्नेटिक field. इंडिकेट मोशन ऑफ कंडक्टर। middle finger indicate which current, Alternate. अब देखिएगा दो लाइन से याद कर लो, बस एक ही याद कर लो, वही बहुत है। अगर आपका कंडक्टर ये है ना, मोशन ऑफ द मैग्नेट कंडक्टर नीचे की तरफ जाता है, देखो थंब मेरा नीचे की तरफ, तो देखो जो मेरी ये वाली फिंगर है किधर जा रही है, आपकी तरफ आ रही है कि आपसे दूर जा रही है, ये फिंगर आपकी तरफ है कि आपसे दूर है, तो दूर है। दूर है ना, बस इतना लर्न कर लो। अगर आपकी जो कॉइल है वो नीचे की तरफ जाएगी, देखो मेरा थंब की तरफ जा रहा है नीचे, ऐसे देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा नीचे। अगर थंब नीचे जा रहा है तो ये वाली फिंगर आपसे दूर जाएगी, इंड्यूस करंट दूर है, बस एक लाइन याद कर लो। अगर इसके ऑपोजिट है थंब ऊपर, तो इंड्यूस करंट आपकी तरफ, देखो फिंगर आपकी तरफ है, लेकिन मैंने एक ही लाइन याद करवा दी। क्या याद करना है, इफ द कंडक्टर मूव डाउन इंड्यूस करंट इज अवे फ्रॉम यू। बोल के लर्न करिए सब ऐसे रखी कॉइल, कौन ऊपर है, कौन सा हिस्सा ऊपर है, देखो विच एंड इज अप, कौन सा हिस्सा ऊपर है, ए बी, और नीचे है ए बी ऊपर कौन है, नीचे कौन है, सीढ़ी ऐसे रखनी है कॉइल, भी इधर लगी हुई है मेरे बैक साइड पे, ठीक है बेटा, ऐसे है ना, नॉर्थ से साउथ। कौन सी फील्ड लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रखी कॉइल, दिख रहा है। अब कैसे जानी है, ए बी ने किधर जाना है, देखना इधर ए बी ऊपर है, देखो ए बी ऊपर है, देख लो। नाउ ए बी विल मूव इन विच डायरेक्शन,
Down. डाउनवर्ड। शुरू में एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है गुरप्रीत? ये इसका नॉर्मल है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना एंगल बना? 0 ये तो शुरू में इंड्यूस करंट थोड़ी आ जाएगा, थीटा है 0, ई क्या आएगा? ई नॉट साइन 0, 0 आ जाएगा। वेरी गुड। नाउ विच एंड स्टार्ट मूविंग डाउन? कौन सा हिस्सा नीचे जाने लग गया? ए बी। कौन नीचे जाने लग गया? AB. ए बी नीचे जाने लग गया, ऐसे ऐसे होगी कॉइल, यहां से ऐसे थी कॉइल, ऐसे चली, कितने डिग्री घूम गई? 90 डिग्री। यस। अब जब जो हिस्सा मैंने अभी याद कराया, जो हिस्सा नीचे की तरफ जाता है उसमें करंट हमसे दूर. वेरी गुड। देखो इधर दूर. ए भी नीचे जा रहा था, करंट का एरो हमसे किधर को बना दिया? हमारी तरफ है कि हमसे दूर है? दूर है. अच्छा इसको शुरू कर देना, हाँ चल पे एरो इधर। अब देखो यहां से करंट क्या करेगा? एंटर। देखो इधर एंटर कर गया करंट, यहां से एंटर, इधर देखो ऐसे जाना, इधर से बाहर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आउटपुट सर्किट? लेफ्ट टू ये कब आया? When AB is moving, जब AB किधर को जा रहा है? डाउनवर्ड। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, पहले AB ऐसे पड़ा था तो डाउनवर्ड जाने लग रहा ऐसे। जब यहां पहुंचा अवनीत कौर, जब कॉइल यहां से चल के यहां पहुंच गई तो एंगल कितना बन गया? ये नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री सर. तो क्या आएगा थीटा 90 पे? साइन 91। तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो गया कि मैक्सिमम हो गया? Maximum. मतलब इंड्यूस करंट हैज बिकम मैक्सिमम in 1/4 of the cycle. तो व्हाट इज मूविंग डाउन बच्चों? ए बी अभी भी डाउनवर्ड, सीडी अपवर्ड, यहां पे आ गए। तो कितना चक्कर कंप्लीट हो गया? आधा चक्कर। तो पहले आधे चक्कर में कौन नीचे जाता रहा? AB. CD. कितना चक्कर कंप्लीट हो गया? 1/4 के 1/2। 1/2. 1/2. एंगल फिर कितना हो गया? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में फिर कितना एंगल है? इधर ही नॉर्मल, इधर 0. लिखोगे थीटा क्या हो गया? वैसे 180 लिखना है। ई क्या आएगा? इसका मतलब ईएमएफ कैसे चल रहा है? 0, फिर मैक्सिमम, फिर क्या? 0। और कॉइल ने पूरा चक्कर काट लिया कि आधा चक्कर काटा? आधा. यहाँ तक if you are having doubts, you are having questions, you can ask me. First the लास्ट वाला समझा दो एक बार, यही वाला जी 180 डिग्री वाला दोबारा समझा दो सर। देखो ना बेटा, यहाँ पे एंगल 0 है, ऐसे आए तो एंगल 90, ऐसे आए तो एंगल 180। जब साइन 180 की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर पे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्मल इधर बना रहे हैं ना, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 1। 0 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू क्लियर विद दीज 3 पार्ट्स? यस। अब कौन ऊपर पहुंच गया है? CD. CD। कौन नीचे आ गया है? AB। देख सकते हो आप, व्हाट इज अप? CD, व्हाट इज डाउन? AB।
अब बताइए, नाउ स्टार्ट द सेकेंड हाफ साइकिल। कौन सा साइकिल शुरू हो गया? सेकेंड हाफ साइकिल। ये मैंने इससे भी ध्यान देना बोर्ड पे। देखिए, अब कौन बताएगा? कैन एनीवन आउट ऑफ टू यू टेल द वर्किंग? व्हाट इज अप, CD. व्हाट इज डाउन? CD. अब किसने नीचे जाना है? CD ने. CD. CD. ईडी में जाएगा सीडी नीचे, रिड्यूस ईएमएफ आएगा 0, 90, 180 एंगल 270 हो जाएगा। अब कौन जा रहा है? सीडी नीचे। जो चीज नीचे जाती है उसमें करंट हमसे दूर। अब ए बी इधर था, इधर आ गया सीडी, और इधर कौन चला गया? AB. ये देखो सीडी लिखा है मैंने, इधर ए बी लिखा है, सब प्रैक्टिकल। तो जो चीज नीचे जा रही है उसमें करंट हमसे दूर. यहां से चला करंट, ऐसे जोड़ दिया, लेकिन ए बी किसके साथ जुड़ा हुआ है? R. ये यहाँ पे देखो लाइन निकालनी है, इसको R1 से ही जोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो इधर जस्ट सी केयरफुली। ए बी को किसके साथ जोड़ना है? R1 के साथ। किसके साथ? R1 के साथ। मोस्ट। अब यहां से करंट क्या करेगा? एंटर। तो करंट के एरो बदल गए, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? Right. Left. इसका मतलब सेकंड हाफ में करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, Opposite. और इट इज डायरेक्ट करंट के अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट क्योंकि सेकंड हाफ में उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। समझ लगी सब बच्चों को? अब एंगल कितने डिग्री का लिख देना है? यहाँ पे सीडी आ गया 0, 90, 180 कितने डिग्री? 270 270 लिखोगे तो क्या आंसर आएगा? बोल के बताइए। sin 270 कितना होता है? तो इंड्यूस ईएमएफ पहले 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर माइनस ई डॉट। और जब ये कॉइल अपनी जगह पे घूम के वापस आ जाएगी, सेकेंड हाफ में करंट तो डायरेक्शन तो वही रहेगी। अब ये भी वापस आ गया, सीडी अपनी जगह पे, पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। तो कॉइल कितना घूम गई? पूरे चक्कर पे एक्सिस पे वापस आ रहा, तो थीटा कितने डिग्री? 360 कितना होता है? 0. इसका मतलब कॉइल ने पूरा चक्कर काटा। इंड्यूस ईएमएफ कैसे वेरी किया? जस्ट सी हाउ इंड्यूस ईएमएफ वेरी केयरफुली। कैसे बनाओगे? देखो, जब टाइम 0 थीटा शुरू में 0 पे 0 एंगल 90 पे क्या हो गया? ई नॉट। 180 पे 0, 270 पे माइनस ई नॉट, 360 पे 0। तो कैसे बनेगी? को 0 मैक्सिमम 0 माइनस ई नॉट 0। तो दिस इज विच करंट बच्चों? इज इट डायरेक्ट करंट के अल्टरनेटिंग करंट? Alternating. हाउ डज द करंट वेरी? 0 टू मैक्सिमम, ईएमएफ है, करंट में कह रहा हूँ, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बैक अगेन टू 0। So this is alternating, और सबसे important point कह रहा है, सबसे important, AB is connected with R1, CD with R2। कॉइल घूम जाते, AB CD नहीं हटे अपनी जगह। तो देखो ध्यान नाल, AB किन्नल बनया रहा? R1 नाल जुड़िया रहा। CD किन्नल जुड़िया रहा? R2 नाल जुड़िया रहा। ये ना भूल जाइए, ये गए तो टॉपिक खत्म। Any doubts, any questions you want to ask? I will give you time. We will revise this much only. कि तो करंट हमसे दूर जाएगा। So starting में what is moving down? Which part is moving down, beta? CD. In the first half, AB. AB is moving down. Reduce करना चला गया। ये करंट का कौन एक्सप्लेन करेगा? तनीषा, how will you explain this part? How the current is flowing? फटाफट fast. तनीषा, सर
जब हम रोटेट करते हैं सर तो CD ऊपर है और AB नीचे है। CD जब हम उसको रोटेट करते हैं तो CD मतलब जो कॉइल है CD पार्ट वो हमसे दूर जाता है, मतलब वो डाउन होता है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF हमसे दूर जाती है। तो इसीलिए हमने पॉइंटर उस तरफ शो किया है। जब AB नीचे आता है तो फिर हम इंड्यूस्ड EMF उसकी तरफ हमारी मतलब हमसे हमारे पास होती है, तो उसकी तरफ शो किया। बोलिए दोबारा से, व्हाट इज मूविंग डाउन CD एंड व्हाट इज मूविंग अप? तो CD में करंट हमसे दूर जाएगा। CD में हमारी तरफ। इन दोनों को ज्वाइन, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? AB इज कनेक्टेड टू विच पार्ट? R1 तो यहाँ से करंट एंटर करेगा, और यहाँ से, लीव। तो फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में करंट की डायरेक्शन सेम रही कि बदल गई? ऑपोजिट। Therefore, we will say that this is direct current के alternating current. ऑल्टरनेटिंग करंट। Very nice.